एक पर सुकून गांव जंगलों से घरा हुआ था। उवावरीलिया की सल्तनत में मलका सलीन और बादशाह थडियस निहायत दानाई और इंसाफ के साथ हुकूमत करते थे। उनके तीन बच्चे थे, शहजादा अरीक, शहजादी वेवीन और शहजादा लियो। शहजादा अरीक सबसे बड़ा था और अपनी बहादुरी और ताकत के लिए मशहूर था। शहजादी वेवीन अपनी खूबसूरती और जहानत के लिए जानी जाती थी, जबकि शहजादा लियो सबसे छोटा और बहुत ही आजिज और मेहरबान था। वक्त के साथ बादशाह और मुल्का बूढ़े हो गए और उन्हें यह फैसला करना था कि उनके बाद सल्तनत का हुक्मरान कौन बनेगा। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उनके तीनों बच्चे अपने अपने अंदाज में खास थे। एक दिन मुल्का सलीन हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हमने अपने बच्चों को बताया कि उन्होंने एक आजमाइश का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि महल के अंदर एक जादुई आईना छिपा हुआ है, जो इंसान की असल शख्सियत को जाहिर है करता है। जो भी आईने के सामने अपनी सबसे सच्ची तस्वीर देखेगा, वही इस तख्त का हकदार होगा। शहजादा अरीक, जो अपनी ताकत पर फख्र करता था, ने सोचा कि आईना किसी तारीक और मुश्किल जगह पर होगा, क्योंकि उसके नजदीक ताकत की अलामत यही थी। वो महल के नीचे गहरे तह खानों में गया और एक बड़ा और शानदार आईना पाया। जब उसने आईने में देखा, तो उसने अपने आप को एक ताकतवर बादशाह के तौर पर देखा, जिसके सर पर ताज और हाथ में तलवार थी। वो आईना लेकर वालदीन के पास चला गया। शहजादी वेवीन ने सोचा कि आईना किसी खूबसूरत और रोशन कमरे में होगा। उसने महल के शानदार कमरों में तलाश किया और एक चमकदार आईना पाया, जो जवाहरात से सजा हुआ था। जब उसने आईने में देखा, तो उसने अपने आप को एक खूबसूरत और दौलतमंद मलका के तौर पर देखा, जिसके इर्द-गिर्द खजाने थे। विविन आईना लेकर वालदेन के पास लौट आई। शहजादा लियो ने महल में बगैर किसी खास मंसूबे के घूमते हुए एक सादा सा आईना पाया। जब उसने आईने में देखा, तो उसने अपने आप को बिल्कुल इसी तरह देखा जैसे वो हकीकत में था, सादा, सच्चा और मेहरबान। उसे लगा कि शायद ये आईना इस आजमाइश के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन उसने फिर भी उसे लेकर वालदीन के सामने पेश होने का फैसला किया। जब तीनों बहन भाई अपने आईने लेकर दरबार में पहुंचे, तो मलका सलीन और बादशाह थडीस ने बारी बारी उनका जायजा लिया। अरीक का आईना उसे एक ताकतवर बादशाह के तौर पर दिखा रहा था, लेकिन मलका और बादशाह ने फौरन पहचान लिया कि यह तस्वीर ज्यादातर अरीक की ख्वाहिशात और ख्वाबों की इक्कासी कर रही थी, न कि उसकी असल शख्सियत की। विवीन का आईना उसे एक खूबसूरत और दौलतमंद मलका के तौर पर दिखा रहा था, लेकिन वो दोनों जानते थे कि ये अक्स उसकी जाती चाहतों को जाहिर कर रहा था। आखिर में जब उन्होंने लियो का आईना देखा, तो उन्हें उसका सच्चा और मेहरबान दिल नजर आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि वो हकीकत में था। मलका सलियन ने कहा कि आईने ने सच्चाई को जाहिर कर दिया है। अरीक और वेवीन ने जो कुछ देखा, वो उनकी ख्वाहिशात थीं, न कि उनकी असल शख्सियत। लेकिन लियो का आईना उसकी सच्चाई और आजिज़ी को जाहिर करता है, जो एक अच्छे हकमरान की सबसे बड़ी खूबियां हैं। मलका और बादशाह ने ऐलान किया कि लियो ही सल्तनत आवरीलिया का अगला हकमरान होगा। लियो ने आजिज़ी और सच्चाई के साथ हुकूमत संभाली और सल्तनत में अमन और खुशहाली कायम की। लोग उसके दौर में खुशहाल और मुतमईन थे, और सच्चे शहजादे की कहानी पूरे आवरीलिया में सुनाई जाने लगी। इस कहानी से लोगों को यह सबक मिला कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी खूबियां हैं, जो एक कामयाब और आदिल हकमरान को बना सकती हैं।